बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगों के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के जो सॉल्यूशन हैं वह बता चुके हैं। इसी क्रम में आज का जो प्रश्न है वह है क्वेश्चन नंबर 6। इसी नंबर से हम शुरुआत कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि एक फोटॉन की ऊर्जा 10.0 × 10⁻⁻19 जूल है। इसकी संगत तरंगदैर्ध्य का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले दिया क्या है इसको लिख लेते हैं। दिया है फोटॉन की ऊर्जा कैपिटल E बराबर 10.0 × 10⁻⁻19 जूल, 10⁻⁻19 जूल। और प्लांक नियतांक की भी ज़रूरत है, तो हो जाएगा H बराबर 6.6 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड, जूल गुणे सेकंड। और C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। यह इतना मान हो गया। और जो पूछा गया है कि इसकी संगत तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए, तो सूत्र होता है, सूत्र कैपिटल E बराबर hc/λ अथवा तरंगदैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू hc/E बराबर H की जगह पर 6.6 × 10⁻⁻34 और गुणे C की जगह पर 3 × 10⁸ और बटे E की जगह पर 10.0 × 10⁻⁻19 बराबर हो जाएगा 3 × 18 की 8, 3 × 18 19.8 और बटे 10 और गुणे यहाँ पर 34 में से 8 गया -26, तो 10⁻⁻26 और बटे 10⁻⁻19 ये बराबर हो जाएगा 1.98 × 10⁻⁻7, 1.98 × 10⁻⁻7। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1980 × 10⁻⁻10 मीटर। ये बराबर हो जाएगा 1980 एंगस्ट्रॉम। यही आंसर है, 1980 एंगस्ट्रॉम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें फोटॉन की ऊर्जा दिया है और कैपिटल H और कैपिटल H प्लांक नियतांक, इसका मान 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता ही है। C भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। सूत्र E बराबर hc/λ, इसकी मदद से लैम्डा बराबर hc/E मान रखा, कैलकुलेट किया तो आंसर आया 1980 एंगस्ट्रॉम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक यक्ष किरण फोटॉन की ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी तरंगदैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए या तरंगदैर्ध्य का परिकलन कीजिए। तो यहाँ भी ऊर्जा दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। सबसे पहले इसको जूल में बदल लेते हैं, फिर H का मान लिख लेते हैं, C का मान लिख लेते हैं, जो कि नियत होता है। और जैसे अभी इसके पहले जो सूत्र लगाया था उसकी मदद से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए लिखते हैं, नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि फोटॉन की ऊर्जा बराबर 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल E बराबर
100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 100 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻17 जूल। आगे H बराबर होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड, और C बराबर होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सूत्र कैपिटल E बराबर hc/λ अथवा तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर hc/E बराबर H की जगह पर 6.6 गुणे 10⁻⁻34 गुणे C की जगह पर 3 गुणे 10⁸ और बटे E की जगह पर 1.6 गुणे 10⁻⁻17। ये हो जाएगा बराबर 3 × 18 की 8, 3 × 18 1 19.8 और बटे 16 और गुणे यहाँ पर 34 में से जब 8 निकलेगा तो हो जाएगा 10⁻⁻26 और बटे 10⁻⁻17। तो ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1.6 है, दशमलव ऊपर नीचे हटाएंगे तो 198 बटे 16 और गुणे 10⁻⁻9 10⁻⁻9। ये हो जाएगा बराबर 16 × 16 और 3 16 दूना 32 32 6 और 16 × 48 और इसके बाद 7 5 और आगे जाएगा, गुणे हो जाएगा 10⁻⁻9। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 123.75 गुणे 10⁻⁻10 मीटर, और यह बराबर हो जाएगा 123.75 एंगस्ट्रॉम। यही आंसर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में जो है फोटॉन की ऊर्जा कैपिटल E का मान दिया है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यह इसको जब हमने जूल में बदला तो 100 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। फिर आगे H का मान जो कि नियत होता है C बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये भी होता है। सूत्र E बराबर hc/λ, इसकी मदद से तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर hc/E मान रखा, कैलकुलेट किया तो अंततः आंसर आया 123.75 एंगस्ट्रॉम। तो ये था प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन। अब आप इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सबसे पहले तो देखते हैं प्रश्न क्या है। दिया है 8 नंबर के प्रश्न में कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश एक सुग्राही तल पर गिरता है। यदि तल को 10⁻⁻7 जूल ऊर्जा प्राप्त हो तो उस पर लगभग कितने फोटॉन गिरे हैं। तो सबसे पहले जो मान दिया गया है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम बराबर 5000 गुणे 10⁻⁻10 मीटर, और H का मान लिख लेते हैं और C का मान लिख लेते हैं। प्लांक नियतांक H = 6.6 गुणे 10⁻⁻34 जूल गुणे सेकंड, और C बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या इतना हो गया। आगे यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं फोटॉन की ऊर्जा। तो लिखते हैं कि फोटॉन की
फोटॉन की ऊर्जा कैपिटल ई बराबर hc अपान लेमडा बराबर 6.6 गुणे 10 की घात -34 गुणे 3 गुणे 10 की घात 8 और बटे लेमडा की जगह पर 5000 गुणे 10 की घात -10, ये बराबर हो जाएगा 3 × 18 की 8, 3 × 18 एक 19.8 गुणे 10 की घात -26 और बटे 5 गुणे 10 की घात -7, 5 गुणे 10 की घात -7। तो ये हो जाएगा ये बराबर, जब 26 में से 7 गया 19 और 5 × 15 और 4 5 × 9 45, 3 5 × 30 गुणे 10 की घात -19 जूल। तो हो गया 3.96 गुणे 10 की घात -19 जूल। अब आगे जो कहा है, तल पर गिरने वाले फोटॉनों की संख्या लिखेंगे। तल पर गिरने वाले फोटॉनों की संख्या, गिरने वाले फोटॉनों की संख्या बराबर कुल आपतित संख्या और पूरक बटे एक फोटॉन की ऊर्जा, पूरक बटे एक फोटॉन की ऊर्जा। तो कुल आपतित संख्या जो है वह है 10 की घात -7। कुल आपतित ऊर्जा, जैसे कि प्रश्न में दिया गया है कि 10 की घात -7 ऊर्जा प्राप्त हो, तो कुल आपतित ऊर्जा और पूरक बटे एक फोटॉन की ऊर्जा, तो बराबर 10 की घात -7 और बटे 3.96 गुणे 10 की घात -19, ये बराबर हो जाएगा 1 बटे 3.96 गुणे 10 की घात -7, 10 की घात -19 से जब कटेगा तो 10 की घात -12 होगा और वह ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात 12 और ये हो जाएगा 10 बटे 3.96 गुणे 10 की घात 11 और इसको जब हम भाग करेंगे तो हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात 11। यही जो है आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया था कि उस पर लगभग कितने फोटॉन गिरे। तो इसके लिए जो लेमडा का मान दिया है एच और सी, इसकी मदद से पहले फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात किया, फिर या एक फोटॉन की ऊर्जा का मान है जो कि 3.96 गुणे 10 की घात -19 जूल है। फिर आगे तल पर गिरने वाले फोटॉनों की जो संख्या है वह बराबर होगा कुल आपतित ऊर्जा और बटे एक फोटॉन की ऊर्जा। मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया तल पर गिरने वाले फोटॉनों की जो संख्या है वह 2.5 गुणे 10 की घात 11। यही आंसर है। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 25 वाट के 600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश के स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 वाट दिया है, इसको हम जूल प्रति सेकंड में लिख लेंगे। एच का मान लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं, लेमडा जो है वह दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में बदल लेते हैं। कैपिटल ई का मान यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं
और उसके बाद यहाँ भी फोटानों की संख्या जो है ज्ञात करना है। तो लिखते हैं सबसे पहले जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, P बराबर दिया है 25 वाट, तो बराबर 25 वाट बराबर 25 जूल प्रति सेकंड। आगे H बराबर 6.6 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। आगे C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और लेम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, लेम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम बराबर 6000 × 10⁻⁻10 बराबर 6 × 10⁻7 मीटर। इतना मीटर या इतना मान दिया गया है। सबसे पहले फोटान की ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सूत्र ऊर्जा E बराबर hc/λ बराबर 6.6 × 10⁻⁻34 × 3 × 10⁸ और बटे लेम्डा की जगह पर 6 × 10⁻7। ये बराबर हो जाएगा 6 के 6 और 6 के 6 और गुणे 3 गुणे 10⁻26 और पूरे के बटे 10⁻7 बराबर 3 के 3 3 के 3 और गुणे 10⁻19 3.3 गुणे 10⁻19 जूल। इतना जूल ये हो गया। अब प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटानों की संख्या लिखेंगे। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटानों की संख्या, फोटानों की संख्या जो कि बराबर होगा शक्ति P और पूरे के बटे कैपिटल E। और P का मान जो दिया है वह है 25 और बटे E का मान जो है वह 3.3 और गुणे 10⁻⁻19। इसको हम लिख सकते हैं बराबर 250 बटे 33 और गुणे 10⁻19। 250 बटे 33 गुणे 10⁻19 और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.54 गुणे 10⁻19। यही आंसर होगा। और चूंकि संख्या है जिस कारण इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। जैसे P का मान दिया है, H दिया है, C दिया है और लेम्डा का मान दिया है। सबसे पहले फोटान की ऊर्जा ज्ञात किया E बराबर hc/λ जो कि आया 3.3 गुणे 10⁻19 जूल। फिर प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटानों की संख्या बराबर होता है शक्ति P बटे कैपिटल E। मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 7.54 गुणे 10⁻19 और चूंकि संख्या है इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 9। अब आप अगला प्रश्न देखिए इस चैप्टर का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक रेडियो स्टेशन 3 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंगें प्रसारित कर रहा है। ज्ञात कीजिए इस प्रसारण के एक फोटान की ऊर्जा। नंबर 2 प्रति सेकंड विकिरित फोटानों की संख्या यदि विकिरित क्षमता 10 किलोवाट है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो भी मान दिए गए हैं, दिया है लेम्डा बराबर 3 मीटर, ये हो गया।
आगे एच और सी का मान लिख लेते हैं। पी का मान जो है वह दिया है 10 किलोवाट और इसको वाट में बदल लेते हैं। तो P बराबर 10 किलोवाट, यह बराबर हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात 3 वाट। आगे H का मान लिख लेते हैं और C का मान लिख लेते हैं। H बराबर 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल गुणे सेकंड, और C बराबर दिया है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। यह इतना मान दिया है और सबसे पहला पूछ रहा है कि फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 लिखेंगे, फर्स्ट फोटान की ऊर्जा E बराबर hc अपान लेमडा बराबर 6.6 गुणे 10 की घात -34 गुणे 3 गुणे 10 की घात 8 और बटे लेमडा की जगह पर 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये बचेगा क्या 6.6 गुणे 10 की घात -26 जूल, 6.6 गुणे 10 की घात -26 जूल। तो एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा कहा है कि प्रति सेकंड विकिरित फोटानों की संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पर नंबर 2, प्रति सेकंड विकिरित फोटानों की संख्या बराबर विकिरित क्षमता और पूरे के बट्टे एक फोटान की ऊर्जा तो बराबर हो जाएगा विकिरित क्षमता जो है, जो यही P का मान दिया है 10 गुणे 10 की घात 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 10 की घात 3 बटे 6.6 गुणे 10 की घात -26, तो बराबर हो जाएगा 10 बटे 6.6 गुणे 10 की घात 29, और यह बराबर हो जाएगा 100 बटे 66 गुणे 10 की घात 29, और जब इसको भाग करेंगे तो यह आएगा 1.5 गुणे 10 की घात 29। यही आंसर है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में जो मान दिए गए हैं वह दिया गया है कि लेमडा बराबर 3 मीटर, P बराबर 10 किलोवाट, जिसको हमने वाट में बदला तो 10 गुणे 10 की घात 3 वाट, H का मान 6.6 गुणे 10 की घात -34 जूल इंटू सेकंड होता ही है। C बराबर 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ये भी नियत मान होता है। सबसे पहला जो पूछा गया है फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए, तो फोटान की ऊर्जा E बराबर होता है hc अपान लेमडा, मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 6.6 गुणे 10 की घात -26 जूल। फिर पूछा गया है कि प्रति सेकंड विकिरित फोटानों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्रति सेकंड विकिरित फोटानों की संख्या बराबर विकिरित क्षमता बटे एक फोटान की ऊर्जा, मान रखा, कैलकुलेट किया तो आया 1.5 गुणे 10 की घात 29। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो है वह सॉल्यूशन बताए हैं। आप इन बताए हुए प्रश्नों को ध्यान से देखकर, समझकर अपनी नोट्स कॉपी में नोट कीजिए। इस चैप्टर के बचे हुए जो प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।